हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर गुड रिव्यू और रिसर्च आर्टिकल का सेकंड पार्ट। इसके पहले पार्ट में हमने बात किया था कि कौन कौन सी आपको बेसिक और प्रीलिमिनरी तैयारी करके रखनी है ताकि आपका जो रिसर्च या रिव्यू का राइटिंग है वो स्मूथली रन हो सके बिना किसी इंटरप्शन के। एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसके बिना ये पार्ट बिल्कुल अधूरा है। चलिए आज के पार्ट में हम बात करते हैं पिछले पार्ट से कंटिन्यूएशन वर्जन में। पिछले पार्ट में डिस्कस किया कि हमने 2 फोल्डर बनाए हुए थे। मेन ये आपका पहला फोल्डर है जिसमें हमने बात किया था रिव्यू आर्टिकल का होगा। इसके अंदर 2 और सब फोल्डर थे, थ्योरी का और फिगर और चार्ट में। थ्योरी में हमने बात किया था कि आपको इसमें मटेरियल जो भी आप कलेक्ट करते हैं वो डालेंगे और आपका जो रॉ फाइल होगा जिसमें आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो रखेंगे। मटेरियल के अंदर हमने दिखाया आपको कि कितने सारे पेपर हमने जिसको स्टडी करने के लिए डाउनलोड किए थे, यानी कि हम लोग जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं वो हमने सब कुछ के सब कुछ डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 104 फाइल है और इन सब 104 फाइल को हमने एनालिसिक, चूँकि हमारा वर्क जो टाइटल था वो एनालिसिक एक्टिविटी पे था, तो हमने सबको रीनेम करके 1 से लेकर के 104 तक जो फाइल थे उनको हमने रीनेम कर दिया ताकि आप उसको नंबर देख करके यहाँ का रेफरेंस वहाँ पे आप लास्ट में कोड कर सकें। तो ये पहला फोल्डर था जिसमें हमने मटेरियल के बारे में बात किया। रॉ फाइल के अंदर हमने बात किया था आपको दिखाने के लिए कि एक पेपर जो हम बना रहे हैं, एक पेपर जो पब्लिश हो चुका था वो कैसे है। सो यहाँ पे जो हमने पेपर बनाने के लिए स्टार्ट किया हुआ था वो मैंने ओपन किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। दिस इज अ रॉ फाइल जिस पे हमने काम करना स्टार्ट किया था। तो ये तो हमने तैयारी कर ली थी, लेकिन अब आपको शुरू से शुरू करनी है। तो ये चीज़ें कैसी होती हैं, सबसे पहला काम क्या होगा, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए। आप जिस भी डिसिप्लिन को बिलोंग करते हैं, चाहे आप फार्मेसी के स्टूडेंट हों चाहे फार्मेसी के टीचर हों, अगर आप अपना रिव्यू या रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं तो आपके उस पब्लिकेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। अगर आप अपने पीएचडी वर्क के लिए या फिर अपने एक गुड क्रेडेंशियल के लिए पब्लिश करना चाहते हैं तो आपको एससीआई इंडेक्स या तो फिर यूजीसी अप्रूव जर्नल के लिस्ट में अपना पेपर पब्लिश करवाना है। अगर आप सिंपल से बी फार्म के स्टूडेंट हैं और जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए या सीखने के लिए कि रिव्यू या रिसर्च आर्टिकल कैसे बनाते हैं ताकि बाद में उसमें और अच्छे से मेहनत करके एम फॉर्म पे लेवल पे इसको अच्छे जर्नल में पब्लिश करा सकें, तो भी आपको ये जो प्रोसेस है वो काम करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ 2 प्रोसेस। पहले प्रोसेस में हम बात करेंगे यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट की, जिसको आज हम लोग यूजीसी क्लियर लिस्ट बोलते हैं। उस पर कैसे सेलेक्ट करें और उसके हिसाब से जनरल के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कैसे पेपर बनाएं। इसके लिए आप अपना गूगल ब्राउज़र खोलेंगे। यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ था, 2 चीज़ें आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या करना है, यूजीसी अप्रूव्ड जनरल लिस्ट, ये हमने स्टैंडर्ड वर्ड डाला हुआ है और इसको आप एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपका यूजीसी का पेज ओपन होगा। ये यहाँ पे हमारे रिजल्ट आ गया है। अब हमने यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जनरल को ओपन किया, तो इसके ओपन करने से आपको यूजीसी का जो वेब पेज है, फ्रंट पेज है, वो सामने आ जाएगा। ये देखिए, जैसा हमने कहा था कि यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट का जो नाम है उसे यूजीसी केयर के लिस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि इफेक्टिव हुआ था 14/6/2019 से। सो हम क्या करेंगे, अब इस यूजीसी अप्रूव्ड जनरल के लिस्ट को ओपन करने के लिए ये लिंक हम ओपन करेंगे। ये जैसे ही ओपन होगा तो आपको यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दिख रही हैं सर्च करने के हिसाब से, नोटिफिकेशन वगैरह भी हैं। अगर आप उनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आर्टिकल है वो भी पढ़ना चाह सकते हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं सीधा बता रहा हूँ कि जनरल का जो मेरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा वो कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर पहले लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका ID नहीं है तो फ्यूल जानकारियाँ दे करके आप इसमें अपना लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन हूँ, इसलिए मुझे ये लॉगिन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सर्च की लिस्ट है, यूजीसी केयर लिस्ट में से आपको सर्च करना है। पहला दिया है सिलेक्शन का क्राइटेरिया कि इसमें आप किस हिसाब से सर्च करना चाहते हैं, टाइटल के हिसाब से, ISSN नंबर के हिसाब से, पब्लिशर के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, या फिर आप जिस पब्लिकेशन में पब्लिश करवाना चाहते हैं उसका लैंग्वेज किसका है उसके हिसाब से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। दूसरा जो आपका एंटर सर्च वैल्यू होगी वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कितने वैल्यू चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सेलेक्ट करते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो मैंने सब्जेक्ट को क्राइटेरिया डालते हुए ये मेन चीज़ डाला। अब हम सर्च की वैल्यू डालते हैं, मतलब हमको क्या सब्जेक्ट तो ठीक है लेकिन कौन सा सब्जेक्ट। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ पे फार्माकोलॉजी को एंटर कर रहा हूँ। फार्माकोलॉजी को सर्च करने के बाद हमारे पास कुछ बेसिक रिजल्ट सामने आ जाएंगे। ये रहे आपके रिजल्ट।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ जनरल की लिस्ट आई है। यहाँ पे 1 से 13 एंट्री है, लेकिन 1 से 13 में से 10 तक रिजल्ट शो कर रहे हैं, जिसे आप नेक्स्ट पेज में जाकर के कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपके लिए रिकमेंडेड होगा, जो भी आपको सही लगता है अंदर जाने के बाद, उसको आप फाइनल कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं काफ़ी सारे जनरल की लिस्ट है। इनमें एक है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड ड्रग रिसर्च। ये अगर हम देखना चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कि इस पे अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या कंडीशन है, तो इसको आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए। व्यू का ऑप्शन है, हमने उसे ओपन किया तो ये उनका जो पेज है वो सामने करके आया है। यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल टाइटल, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड ड्रग रिसर्च। इसकी जानकारी यहाँ पे है कि पब्लिकेशन लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, पब्लिशर कौन से हैं, ISS नंबर इसका क्या एप्लीकेबल है, EISS नंबर क्या है, डिसिप्लिन क्या है, और इसमें आप कौन से सब्जेक्ट को फोकस करके अपना पेपर पब्लिश करवा सकते हैं। जैसा मैंने पहले पार्ट में कहा था कि आपका जो पेपर है वो किस सब्जेक्ट को बिलोंग करता है, क्या फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी या फार्मास्यूटिक्स, तो इनमें से क्या बिलोंग करेगा। ये जो पेपर है वो इन तीन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स, जिसके ऑल अधिक ब्रांचेस हैं, जैसे बायो फार्मास्यूटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गए, इनको भी ये एक्सेप्ट करते हैं। सो फोकस सब्जेक्ट क्या है, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, यानी कि फार्मेसी के बच्चे के लिए जो सब्जेक्ट हैं उनको ये ध्यान में रख करके इसमें उनका पब्लिकेशन करा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड ड्रग रिसर्च, ये उनके वेबसाइट का URL है। इसे क्लिक करेंगे तो हम उनके वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये उनका वेबसाइट खुल गया। यहाँ पे आप देखिए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड ड्रग रिसर्च। कुछ बेसिक हेडिंग होती हैं हमेशा की तरह। वेबसाइट में अबाउट के बारे में जानना चाहते हैं, क्या स्टडी करना चाहते हैं वो देख सकते हैं, पब्लिकेशन के कुछ रूल्स देख सकते हैं, करंट इशू क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो काम का है वो है 2, ऑथर गाइडलाइन और सबमिट अ मैन्युस्क्रिप्ट। लेकिन हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया हुआ है कि हम कैसे एक रफ में रिव्यू पेपर बना सकते हैं। सो अभी हमारा रिव्यू पेपर बना नहीं है तो हम सबमिट कहाँ से करेंगे, इसलिए सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट पे हमारा काम नहीं है, हमारा काम है ऑथर गाइडलाइन। ऑथर गाइडलाइन का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति अपना पेपर पब्लिश करना चाहता है वो उस पेपर का ऑथर है, तो उसको बनाने के लिए क्या क्या गाइडलाइन उनको फॉलो करने चाहिए। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, रिव्यूअर गाइडलाइन या ऑथर गाइडलाइन। रिव्यूअर मतलब जो आपके पेपर को बाद में रिव्यू करेगा, वो आप डिसाइड नहीं करते हैं, वो पेपर का जनरल पब्लिश डिसाइड करता है, तो उसके लिए गाइडलाइन है। फिलहाल हमको रिव्यूअर नहीं बनना है, हम रिव्यूअर नहीं है, हम ऑथर बनना चाहते हैं, हम पेपर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाना है हमको ऑथर गाइडलाइंस पे। ऑथर गाइडलाइन पे जाएंगे तो आप नीचे देखिए यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी दिया हुआ है कि ये जो पेपर है वो इस एरिया के जो पेपर सब्जेक्ट है उनको एक्सेप्ट करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये। देखिए यहाँ पे देखिए कि ये आपका फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक, फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, मोलिकुलर ड्रग डिजाइन, फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, एनालिसिस, फार्मेसी प्रैक्टिस, क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, सेल बायोलॉजी, जेनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, फार्माकोजेनोमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। इनमें से सारे जो एरिया हैं वो ये एक्सेप्ट करता है। तो ये तो पूरे कवर हो ही गए फार्मेसी के लिए। अब यहाँ पे आपको मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने से पहले, मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने से पहले, बनाने से पहले, इन सब चीज़ों के पहले ये चीज़ें ध्यान से देखनी होंगी। इनको आप कॉपी करके सेव भी कर सकते हैं कि जो पेपर है वो क्या क्या होना चाहिए, पेपर का टाइटल पेज में क्या क्या होना चाहिए। पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि पेज का जो टाइटल है शुड बी इन प्रॉपर बोल्ड फेस, टाइटल केस, फ्रंट साइज 14। ये सब यहाँ पे हम पढ़ के नहीं सुनाएंगे, बट यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। एड्रेस पर करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो कि वर्क हो, ताकि उस पर आप करस्पॉन्डिंग कर सकें, बातचीत कर सकें। ये है एब्स्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, कितने वर्ड्स का होना चाहिए, ये आप यहाँ पे बताया हुआ है। कीवर्ड के बारे में बताया, प्रोवाइड 4 to 6 कीवर्ड, जो आपके एब्स्ट्रैक्ट का पेपर का मेन वर्ड है वो यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे। इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपके पेपर में, मटेरियल मेथड होना चाहिए। अगर आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, ये रिव्यू में एप्लीकेबल नहीं होता है। रिजल्ट ऑब्वियसली होना चाहिए, दोनों में अगर दे सके तो बहुत अच्छी बात है। डिस्कशन इज बेसिकली अंडर द रिसर्च आर्टिकल। एक्नॉलेजमेंट देना है कि आपको किसने सपोर्ट किया। रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए सरदर्द भी बन सकता है अगर आपने स्टार्टिंग से सही तरीके से फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया तो। रेफरेंस मतलब होता है कि आपने वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट किया जिसे आपने अपने पेपर में कोट किया हुआ है। सो यहाँ पे रेफरेंस के अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि क्या आपने उस पेपर को किसी दूसरे जर्नल से लिया हुआ है, या उसे किसी बुक को पढ़ करके समझा हुआ है, या किसी बुक के अंदर दिए गए स्पेसिफिक चैप्टर से लिखा हुआ है, या कहीं कोई रिपोर्ट आपने पढ़ा हुआ है, या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है तो उसके पेपर से आपने नॉलेज लिया हुआ है, या किसी की थीसिस से आपने लिया हुआ है। तो ये बहुत सारे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, तो उनको उनके हिसाब से आपको कोट करना है। जैसे अगर आपने जनरल से किसी लिया हुआ है इन्फॉर्मेशन को, तो उनके ऑथर के नाम लिखने हैं, सरनेम के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद उनका टाइटल देना है,
उसके बाद उसकी जो पूरी डिटेल हेडिंग है वो देना है, जर्नल का नाम देना है जैसा लिखा हुआ है वैसा, उसके बाद ईयर देना है, उसका वॉल्यूम और इशू और पेज नंबर देना है। तो इस तरीके से हर एक जानकारी यहाँ पे दी हुई है और आपको जिस भी पेपर पे पब्लिश करवाना चाहते हैं उसी पेपर के अकॉर्डिंगली आपको ऑथर का इंस्ट्रक्शन भी डाउनलोड कर लेना चाहिए। थीसिस के ऊपर भी आप इस पर काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी हम आपको बाद में देंगे। अगर आप टेबल बना रहे हैं तो टेबल का कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्या टेबल के अंदर जितने भी लाइंस होती हैं, ग्रिड लाइंस होती हैं, वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या टेबल का जो कैप्शन है वो ऊपर होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए, ये आपको पूरी जानकारी इस पर दी हुई होगी। फिगर के बारे में भी पूछा है कि क्या वो जो फिगर है उसमें फिगर नंबर कैसे लिखा हुआ होना चाहिए, क्या वो ऊपर में कैप्शन हो, नीचे में कैप्शन हो, फिगर को टेक्स्ट के साथ मर्ज करना है कि अलग से फाइल बना के देना है, ये भी इसी इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर के अंदर आता है। एब्रीवेशन क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसका डिटेल भी आपको लास्ट पेज में देना होगा। शॉर्ट कम्युनिकेशन है, अगर आपका रिसर्च के तो बात हो गई ऊपर की, शॉर्ट कम्युनिकेशन दे रहे हैं तो उसकी जानकारी, अगर रिव्यू पेपर दे रहे हैं तो रिव्यू पेपर के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि ये जो रिव्यू है शुड बी अबाउट 15 to 30 पेज लॉन्ग, मैक्सिमम 30 पेज का आपका रिव्यू हो सकता है और मिनिमम 15 पेज का आपका रिव्यू होना चाहिए। डेप्थ नॉलेज होना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर जिस पे आप बात कर रहे हैं। शुड बी हैव अ वेल एब्स्ट्रैक्ट एंड इंट्रोडक्शन, वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन को अच्छे से यूज़ करना होगा। तो इस तरीके से आपको पूरी जानकारी वहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। अगर आपका रिसर्च वर्क चल रहा है और उसमें आपने अगर एनिमल को यूज़ किया है तो उसके लिए जो CPC/SEA गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो अप्रूवल मिला है उसका सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा। अगर आपके इस पेपर के पब्लिशन में कोई काम करते समय इसका जो इंटरेस्ट है वो किसी और के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है तो वो भी आपको क्लियर करना चाहिए कि आपके इस काम से किसी और का जो कॉपीराइट है या इंटरेस्ट है वो आपका अफेक्ट नहीं हो रहा है। ये चीज़ें आपको लेनी होगी। कॉपीराइट का फॉर्म होता है उसको आपको डालना पड़ेगा और प्रूफ फॉर रीडिंग होती है, गैलरी प्रूफ, उसको भी आपको डालना पड़ेगा। तो ये जानकारी आप सबसे पहले पेपर बनाने से पहले देख लें। तो ये हो गई UGC अप्रूव जनरल के अंदर का एक एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल और कंसिडर कर लेते हैं। एक जनरल का नाम ऐसे रैंडमली सर्च कर लेते हैं जो कि एक वेल नोन और एक रेपुटेटेड जनरल है, उसका इंस्ट्रक्शन भी हम यहाँ से ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सर्च किया था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, तो इसी को वापस से सर्च लिस्ट में से सर्च कर लेते हैं तो ये आपके उस जर्नल का होम पेज खुल जाएगा और इसमें भी बिल्कुल वही चीज़ें होंगी जैसा कि हमने अभी UGC के अप्रूवल लिस्ट वाले में देखा हुआ है। ये एक रैंडम तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सर्च करने का कि अगर आपको जर्नल का नाम मालूम है तो कैसे सर्च करेंगे। ये हमारा जर्नल खुल गया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च एंड इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश्ड मंथली। ये मंथली पब्लिश होता है। देखिए हाँ, ये भी एक जरूरी बात साथ साथ समझ लेते हैं कि कई जर्नल के अलग अलग पब्लिकेशन क्राइटेरिया होती है। कई जर्नल हर मंथ छपते हैं, कई 3 महीने में एक बार छपते हैं, कई हाफ ईयरली 6 महीने में एक बार छपते हैं और कोई ईयरली छपते हैं। तो इसके हिसाब से आपका जो पब्लिकेशन का एक्सेप्टेंस या पब्लिशिंग का जो टाइम है वो वेरी कर सकता है। मंथली अगर ये पब्लिश होते हैं तो जनरली जल्दी से एक्सेप्ट और पब्लिश होने के चांसेस बढ़ेंगे क्योंकि भैया हर महीने छपना है। अगर 6 महीने में छपता है तो 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे ही आपकी अर्जेंसी के हिसाब से और आपके सुटेबिलिटी के हिसाब से आपको जर्नल का सर्च करना पड़ेगा। एंड दिस जर्नल इज इंडेक्स इन एम्बेस विच इज एन एल्सवेयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, बेसिकली है एडिटोरियल बोर्ड, करंट इशू, आर्काइव, इंस्ट्रक्शन टू ऑथर, सबमिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एंड कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। हमारे काम का अगेन यह है इंस्ट्रक्शन टू ऑथर। जब हम इस टैब पे क्लिक करते हैं इंस्ट्रक्शन टू ऑथर तो आपको पूरी इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी कि जो अगर आप ऑथर हैं तो आपको अपने मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पेपर बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल पॉइंट्स लगभग एक जैसे ही होते हैं। उसका फॉर्मेट क्या होगा कि आपको MS वर्ड में बनाना होगा, इमेज कैसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इमेज मस्ट बी इंसर्टेड इन द मैन्युस्क्रिप्ट एट द पोजीशन दे शुड बी अपीयर इन द पब्लिश्ड। ये पेपर कह रहा है कि आप जब इमेज डालेंगे अपने पेपर में तो वो इमेज वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे आप चाहते हैं कि पब्लिश हो, यानी कि टेक्स्ट के बीच में डाला हुआ होना चाहिए। जबकि कुछ पेपर ऐसा कहते हैं कि आपका इमेज अलग से फाइल बना करके आपको सबमिट करना है और आपको वहाँ पे लिखना है कि कौन से पेज नंबर पे किसके बाद वो लगना है। तो ये अलग अलग इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। अगर आपने रैंडमली पेपर बनाना शुरू किया फिर बाद में आपको पेपर के हिसाब से अलग अलग करना पड़ेगा तो वो थोड़ा हेक्टिक वर्क हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड करें कि आपको छपवाना कहाँ पे है, उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फॉलो करते चलें तो ज़्यादा काम नहीं लगेगा। प्रिपरेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ने बताया है कि ये जो आपका पूरा लैंग्वेज है वो इंग्लिश होना चाहिए, आपका सिंगल स्पेस होना चाहिए, A4 साइज का पेपर होना चाहिए, 1 इंच मार्जिन होना चाहिए, इट शुड बी अरेंज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। उसमें जो कंटेंट आपका टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड, इंट्रोडक्शन, मटेरियल, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, एक्नॉलेजमेंट एंड रेफरेंस, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल आपके पेपर में होने ही चाहिए। अगर आपका रिसर्च है तो मटेरियल, मेथड है, रिजल्ट है, डिस्कशन है, कंक्लूजन है। अगर ये रिव्यू है तो आप इनमें से कंक्लूजन को छोड़ करके बाकी को हटा सकते हैं, यानी कि टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट,
कीवर्ड, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, एक्नॉलेजमेंट एंड रेफरेंस, ये आपके पेपर में होंगे, रिसर्च पेपर की जगह रिव्यू पेपर में होंगे। टाइटल की बात करते हैं, पूरा इंस्ट्रक्शन है कि इसका जो टाइटल का साइज है वो होगा आपका 14, नाम होंगे अपर केस में, और वो साइज होगा जो आपका ऑथर नेम होगा वो फॉन्ट साइज होगा 12। ईमेल एड्रेस होने चाहिए, एड्रेस पर करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, तो ये आप बिल्कुल देख लीजिएगा। और कीवर्ड्स है, एब्स्ट्रैक्ट है, प्रोवाइड 4 to 6 अप्रोप्रिएट कीवर्ड आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट, 4 से 6 कीवर्ड आपको देना है। इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ होता है क्या करना है, कैसे करना है। जिसे बात करते हैं हम सीधे रेफरेंस की, तो रेफरेंस जहाँ से भी आप ले रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, शुड बी नंबर्ड कंसेक्यूटिवली इन द ऑर्डर in which they are first mentioned in the text, not in alphabetic order। ये भी एक सरदर्द में से एक है, अगर इसे आप पहले ही ठीक कर लेंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप देखते हैं कुछ पेपर में तो उनके पैराग्राफ के बीच में एक रेफरेंस का साइटेशन होता है, किसी किसी में ब्रैकेट के अंदर उनके नाम और ईयर होता है, जैसे मान लेते हैं पटेल एट ऑल 2020, और किसी किसी में उनके ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट में होकर के एक नंबरिंग होती है 1 2 3 4। तो ये भी आप अपने मन से नहीं कर सकते, ब्रैकेट में होगा कि करली ब्रैकेट में होगा कि ओपन होगा, ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको पूरा एज इट इज़ फॉलो करना होता है इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। सो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए कि ये जिस तरीके से आ रहे हैं रेफरेंस में वैसे नंबर्ड के फॉर्म में होना चाहिए, ना कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो ये एक इनका इंस्ट्रक्शन है। अगर आप जनरल के आर्टिकल को फॉलो करते हैं तो वो उसका जो रेफरेंस का पैटर्न है वो ऐसा होना चाहिए, साक्षी ए, जैन एस के एंड पांडे एम। मतलब यह है कि सरनेम पहले, फिर उनके बाद में नाम, उनका पेपर का जो टाइटल है वो होना चाहिए, पेपर के टाइटल के बाद आपका जर्नल का नाम होना चाहिए, उनका पब्लिकेशन ईयर होना चाहिए, ये आपका वॉल्यूम और इशू होना चाहिए, फिर पेज नंबर होना चाहिए। तो हर एक जर्नल का अपना अपना एक क्राइटेरिया है जिसको आपको फॉलो करना होगा। टेबल के बारे में बात करेंगे तो देखिए ऐसा टेबल का फॉर्मेट बनाना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एक्वस एक्सट्रैक्ट, एथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पे आपको कोई भी ग्रिड लाइन नहीं दिख रही है। एब्रीवेशन है तो बिल्कुल वही एब्रीवेशन यूज़ करने पड़ेंगे जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से गाइडलाइंडेड है। अपने मन से अपना बनाया हुआ कोई भी एब्रीवेशन नहीं डालना है। शॉर्ट कम्युनिकेशन भेजना चाहते हैं तो उसका इंस्ट्रक्शन है। रिव्यू का इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ भी लिखा हुआ शुड बी अबाउट 15 to 30 पेज लॉन्ग, मिनिमम 15 पेज और मैक्सिमम 30 पेज का आपका होना चाहिए। ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। सबमिशन कैसे करना है वो भी दिया हुआ है, एथिकल मैनर भी देना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बताना है आपको। और यहाँ पे एक और चीज़ ये यहाँ पे बेनिफिट है वह है कि डाउनलोड इंस्ट्रक्शन टू ऑथर। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जो पूरा इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा है वेब पेज पे उसे एक PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। सो सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको सेव कर लेंगे अपने उसी फोल्डर पे जहाँ पे आप इसको रख के देखना चाहते हो। जैसे हमने कहा था कि अभी पेपर बनाया था, ये देखिए रिव्यू रिसर्च ये जो बनाया हुआ है ना, यहीं पे आप डाल दीजिए इसको इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर के फॉर्म में और इसको फिर पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पे पूरा डिटेल से पेज में दिया हुआ है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। सो ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। सो हमने पहला काम तो कर लिया कि हमको कौन से पेपर पे पब्लिश करवाना है ये सिलेक्ट कर लिया, उस पेपर के वेबसाइट पे जाकर के उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया। अब हमारा जो अगला टास्क है वो है आपके पेपर को लिखना शुरू करना। सो लिखने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन हमने बताया था पिछले पार्ट में कि कैसे निकालना है। तो आपने जितने भी इन्फॉर्मेशन निकाली होगी, जितने भी जनरल्स आपने डाउनलोड किए होंगे पढ़ने के बाद, उन सबको आपने रीनेम कर लिया। सपोज मैं कुछ एनालिसिस एक्टिविटी पे काम कर रहा हूँ तो मैंने सारे पेपर डाउनलोड कर लिए थे, सबको रीनेम कर दिया। अब मुझे स्टार्ट करते चलना है, मुझे पता है कि किस में क्या क्या दिया हुआ होगा और अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो आप अपने हिसाब से भी इसको रीनेम कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग जरूर करना है। आप यहाँ पे देख लीजिए एनालिसिस मैंने डाला हुआ है समझाने के लिए, तो आप लिख सकते हैं कि एनालिसिस इस पे इट इज़ हैविंग वेरी गुड फिगर, तो आप इसको देख सकते हैं, उसको नंबर डाल सकते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से लिख रहे हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप लिखते चलें तब उसके हिसाब से साइटेशन करते चलें। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे एक रफ पेपर पे। हमने यहाँ पे डाला हुआ है कि आप कैसे बनाते हैं, कैसे लिखना है। तो हमारा जो टाइटल है वह अ डिटेल्ड रिव्यू ऑन नॉसिसेप्टिव मॉडल फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ एनालिसिक एक्टिविटी इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल। ये हमारा टाइटल हो गया। जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था उसके हिसाब से, ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है, ये केवल आपके जिस समझाने के पर्पज़ को हमने यहाँ पे समझाने के लिए इस टाइटल को सिलेक्ट किया हुआ है। इस पे आप देखिए हमने एक टाइटल डाला है अ डिटेल रिव्यू ऑन नॉसिसेप्टिक का, इसके नीचे ऑथर नेम डाला है एज पर द इंस्ट्रक्शन। ऑथर नेम यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्पेंद्र कुमार पटेल और इस पे हमने स्टार लगा करके 1 नंबर दिया है, दैट इज मीन्स करस्पॉन्डिंग ऑथर। अगर यहाँ पे आपके साथ में काम करने वाले और हैं तो आप कॉमा लगाकर उनका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 नंबर पे 2 नंबर पे। अगर आप करस्पॉन्डिंग ऑथर हैं तो आपके ऊपर स्टार लगा के 1 लगेगा और अगर बाकी लोग में से कोई और तीसरा है तो इनके ऊपर स्टार लगा करके 1 लगेगा। स्टार लगाना है या फिर हैज़ लगाना है ये भी पूरा जनरल पे बेस्ड होता है, तो ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं।
करस्पॉन्डिंग ऑथर का ईमेल एड्रेस आपको डालना है, तो हम यहाँ जो ईमेल एड्रेस है वो है solutionpharmacy@gmail.com। फिर आगे देखिए तो यहाँ पे अब आपका पहला पार्ट आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कि आपने जो भी पेपर पे आगे देने की कोशिश करी है उसका सार क्या है, उसका मेन बिंदु क्या है, उसका मेन पॉइंट क्या है, हाईलाइट क्या है, तो आप इसको एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। किसी किसी में पूरा साफ लिखा हुआ होता है कि आपके जो एब्स्ट्रैक्ट की संख्या है वर्ड्स की वो 250 होनी चाहिए, किसी किसी में 300 रहता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन होगा आपको एब्स्ट्रैक्ट के हिसाब से वो यहाँ पे फॉलो करने हैं। अभी आपने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट के नीचे जो इंस्ट्रक्शन है उसमें साफ लिखा हुआ था कि हमको क्या करना है, हमको देना है एक कीवर्ड। तो यहाँ पे देखिए कीवर्ड लगा हुआ है। कीवर्ड्स मतलब क्या होते हैं, कीवर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो कि आपके पेपर की जान है, यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति सर्च करके यहाँ तक पहुँचना चाहे तो वो इन वर्ड्स को यूज़ कर सकता है, या इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमने इन वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हमारा पेपर इन्हीं के आसपास घूम रहा है। तो दीज आर द कीवर्ड्स: एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिक मॉडल्स, नोसिसेप्शन, हॉट प्लेट एंड टेल फ्लिक मेथड्स। एज पर द इंस्ट्रक्शन वो 3 से 6 हो सकते हैं, तो जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया हो वैसा आप करिएगा। इसके बाद आपके रिव्यू पेपर के हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन था कि उसमें एक इंट्रोडक्शन का पार्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप इस पेपर के टॉपिक को क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्या आप इस पे करने वाले हैं, क्या क्या इसमें आप दूसरों को जानकारी प्रोवाइड करेंगे, और इसका क्या एडवांटेज आपके रिव्यूअर को या आपके जो बाद में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स या फिर कोई भी रिसर्चर उनको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। या आपका टॉपिक क्या है, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, यहाँ भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं ब्रीफ में। अगर आप बात करते हो नोसिसेप्शन के बारे में तो आपको पेन का थोड़ा सा हिस्ट्री देना पड़ेगा। और जो मैंने कहा कि आपको रेफरेंस का, तो ये देखिए रेफरेंस को हमने एक सुपरस्क्रिप्ट ने नंबरिंग में करा हुआ है, इसमें कोई भी कॉमा नहीं लगा क्योंकि उस पेपर में नहीं बोला था कॉमा। अदरवाइज अगर आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया होता तो आपको जहां भी जिस तरह का इंस्ट्रक्शन लगाना है वहां पे इस तरह के सुपरस्क्रिप्ट ने एक नंबर देकर ब्रैकेट लगाना हो सकता है। कुछ में आपको इंस्ट्रक्शन साफ देगा कि इस तरह के ब्रैकेट लगाने हैं, और कुछ में आपकी जो वर्डिंग है वो अल्फ़ाबेटिक में होगी। जैसे अगर यहाँ पे आपका खत्म होता है तो ये वो नंबरिंग ना करके अल्फ़ाबेट में, इसमें क्या होगा, ये होगा आपका पटेल एट अल, ठीक है, और 2020 या 2021 जो भी आपका होगा ईयर ऑफ उसका रेफरेंस का, वो यहाँ पे आप डालेंगे। तो ये हमारा रेफरेंस का पैटर्न हो गया एज पर द रेफरेंस और एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ भी हमने देखिए रेफरेंस डाला हुआ है। जो भी पैराग्राफ जिसको देख करके आपने सुना समझा है उसका रेफरेंस आपको यहाँ पे कोट करना है। टेबल की बारी आती है तो टेबल का जो साइटेशन है वो हमने नीचे डाला हुआ है क्योंकि उस पेपर में नीचे डालने बोला होगा। टेबल नंबर 1 बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज इन पेन मैनेजमेंट, ये इटैलिक भी हमने इसीलिए किया है क्योंकि इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा था कि ये इटैलिक होगा। सो सीरियल नंबर है हमारा, टर्म्स है, डेफिनेशन है कि इस पेपर में पेन का मतलब क्या होता है, नॉक्सियस स्टिमुली का मतलब क्या होता है, रिसेप्टर व्हाट इज मीन बाय रिसेप्टर, थ्रेशोल्ड क्या है, एनाल्जेसिक क्या है, इन सब की जानकारी हमने डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे देने की कोशिश करी है। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग, जो ड्रग आपके पेन के परसेप्शन को कम करते हैं उसके काम करने का तरीका क्या है वो हमने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। यहाँ पे हमने एब्रीवेशन यूज किया है COX-2 विच इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड एब्रीवेशन, साइक्लोऑक्सीजनेस 2, जो हमने COX-1 और COX-2 पढ़ा वो उसमें से 2 वाला है, तो इसका हमने एब्रीवेशन लिया है। फिगर हमने कहीं से भी डाउनलोड नहीं करा है, आप इसको बनाना है आपको, चाहे आप ड्रॉ करके बनाएं चाहे आप किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, ये हमने वर्ड से ही यूज़ करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी फिगर नंबर 1 डाल करके आपको टेबल नंबर 1 डाला था, फिगर नंबर 1 इसका कैप्शन डालना है कि ये टेबल ये इमेज कह क्या रहा है। इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट इवेल्युएशन मेथड, कि हमको इवेल्युएट कैसे करना है एनालिसिस मेथड का। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन मेथड आर अवेलेबल, उनके मॉडल, उनके प्रिंसिपल और उनकी यूटिलिटी कैसी है उसके हिसाब से कंपेयर किया गया है। मॉडल का नाम क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कितना अधिक वो यूजफुल है, टेल फ्लिक, पावर विड्रॉवल, हार्ट प्लेट, कोल्ड स्टिमुलेशन, टेल इमर्सन, टेल क्लिप, स्ट्रेन गॉज, 1 फॉर फिलामेंट, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इन टेल, शॉक ग्रिड या फॉर्मुलिन टेस्ट, एसिडिक एसिड राइजिंग टेस्ट, व्हाटएवर टेस्ट इज दैट, उसका आपको नाम, उसका जो प्रिंसिपल है, थर्मल, मैकेनिकल या केमिकल क्या है, ये आपको मेंशन करना है, और कौन ज़्यादा यूज़ करता है। देखिए जो यूज़ ज़्यादा होते हैं उन्होंने हमने हाईलाइट किया हुआ है बोल्ड में, तो ये हमारा फोकस होगा इस पेपर के रिस्पेक्ट में। आगे बात करते हैं तो हम इसको एक ग्राफ के फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, किस पे ज़्यादा हम इस पर कर सकते हैं, क्या हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा किस पे ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं, इसको भी एब्रीवेट किया गया है। और यहाँ पे जो हर एक एब्रीवेशन है, HP का मतलब क्या होता है, TF का मतलब क्या होता है, TC का मतलब क्या होता है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। HP स्टैंड फॉर हॉट प्लेट और आपका TC स्टैंड फॉर टेल क्लिप। तो ये अगर आप एब्रीवेशन बना रहे हैं तो उसे आपको यहाँ पे इंक्लूड करके उसका जो पूरा डिटेल है वो डालना पड़ेगा।
कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज हॉट प्लेट मेथड। अगर आप हॉट प्लेट मेथड को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हॉट प्लेट मेथड का टाइटल डालिए, उसका प्रोसीजर बताइए, उसके प्रिंसिपल बताइए, रेफरेंस जहाँ भी जरूरत पड़ती है कोट करेंगे। ऑब्जर्वेशन जो भी आएगा आपको यहाँ पे लिखना है, मैंने इसको खाली छोड़ा हुआ है। पॉ क्लिप पे क्या रिस्पॉन्स आया, जंप रिस्पॉन्स क्या आया, पॉ लिकिंग क्या है आपके दूसरे ग्रुप में, वो करना है। उस मेथड का डायग्राम आपको अपलोड करना है। ये भी डायग्राम हमारा बनाया हुआ है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। तो इस तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया है उसको आपको फॉलो करते हुए, मेंशन करते हुए ये सब चीज़ें लिखते रहने चाहिए। ये हो गया, इसको आप ब्रीफ में भी देख सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको रेफरेंस भी साथ में चलते हुए चलना है, तो कैसे करें? जैसे आपने देखा ऊपर में हमने फर्स्ट रेफरेंस डाला हुआ था। सो अब बारी आती है रेफरेंस की। तो रेफरेंस के लिए अलग से पेज हमको खोल के रखना हुआ होगा। यहाँ पे रेफरेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 नंबर से, और हमने देखा कि ये रेफरेंस हमने डाउनलोड किया हुआ है जहाँ से हमने देखा। तो मान लेते हैं कि ये जो पेपर है वो 1 नंबर है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि इस पेपर को देख करके हमने 1 नंबर का रेफरेंस वहाँ पे डाला हुआ है। तो ये पेपर को खोलने के बाद हम इसके जो ऑथर है, इसका जो पेपर का टाइटल है, या जर्नल का जो नाम है, पेज नंबर है, वॉल्यूम है, इशू है, इसको हम फॉलो करेंगे और वहाँ पे कोट करेंगे। मैक्सिमम जर्नल का जो इंस्ट्रक्शन है रेफरेंस के लिए वो अलग अलग होता है। किसी में सरनेम पहले लिखने के लिए बोलते हैं, किसी में वॉल्यूम इशू में केवल वॉल्यूम की बात करते हैं, किसी में ईयर पहले होता है, किसी में बाद में होता है। सो कोई एक फॉर्मेट हमेशा काम नहीं आता। ये हमने अगर ओपन किया कि हमने इसको देख के लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो नाम है वो करेंगे। देखिए यहाँ पे किरोन SS है, तो हम इसका जो सरनेम है, नाम है, वो हम यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे। मैं आपको अभी लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, तो इस पेपर के रेफरेंस सेक्शन में आप लिखेंगे। फिर इसके बाद आप इस पेपर का टाइटल लिखेंगे, एनालिटिक एक्टिविटी स्टडी ऑफ फाइलोगनन, जो भी इसका एक्सपेरिमेंट का टाइटल है। इसके बाद पेपर का नाम रिसर्च जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल साइंस। इसके बाद आपका जो इंस्ट्रक्शन होगा वो होगा आपका वॉल्यूम और इशू। तो यहाँ पे नीचे देखिए वॉल्यूम है आपका 3, इशू है आपका 3। तो अगर आपको दोनों बोला है तो दोनों लिखना होगा, जैसा बोला है वैसा। वॉल्यूम के बाद अगर इशू को ब्रैकेट में लिखने के लिए बोला है तो ब्रैकेट में लिखिएगा 3 को। पेज नंबर मेंशन करना है 1158 से लेकर के कितने तक गया है, तो ये आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए पेपर बना लेंगे। पेपर बनाने के बाद हमें क्या करना है, वो है हमको वापस से जाना पड़ेगा आपके उस पेपर के साइट पे जहाँ पे आप इसको सबमिट करना चाहते हैं। सब कुछ चेक कर लीजिएगा जैसा बोला था वैसा है कि नहीं। फिर हम यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन टू ऑथर के बगल में लिखा हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा। यहाँ पे क्लिक करिएगा। फिर जैसा जैसा प्रोसीजर कहता है कि आपको उसका वर्ड फाइल अपलोड करना है, अलग से अगर फिगर अपलोड करना है तो वहाँ पर उसको फॉलो करें। यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यहाँ पे पूछा है आपका नाम, रिसर्च का टाइप क्या है, रिसर्च ये रिव्यू है कि रिसर्च है, केस स्टडी है कि शॉर्ट कम्युनिकेशन है। आर्टिकल का टाइटल डालना है, आपके करस्पॉन्डिंग ऑथर का नाम डालना है, करस्पॉन्डिंग ऑथर का एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस होगा, ईमेल एड्रेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑथर्स करस्पॉन्डिंग के साथ में, ईमेल कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर डालना है, एब्स्ट्रैक्ट को पेस्ट करना है, यहाँ पे कीवर्ड्स डालना है, रीजन कौन सा है आपका वो डालना है, और अटैच द फाइल, जो भी आपका वर्ड फाइल है वो आपको डालना है, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वो डालना है, आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। यह आपका काम हो गया। वहाँ से आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा कि आपका जो आर्टिकल है वो रिसीव हो गया है, वो रिव्यू के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम पे वो आपको करस्पॉन्ड करते रहेंगे। अगर कोई करेक्शन है तो वो करेक्शन करने के लिए कहेंगे, कुछ एडिशन है तो वो एडिशन करने के लिए कहेंगे, कुछ डाटा अगर मिस है तो वो डाटा अपलोड करने के लिए कहेंगे। जो भी उनका इंस्ट्रक्शन होगा उनके अकॉर्डिंगली वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। अगर उनको लगता है कि आपका जो पेपर है वो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है तो वो आपको सॉरी बोलकर रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और लगता है कि थोड़ी मोड़ी कमियां हैं उसको सुधार के वापस से एक्सेप्ट करेंगे तो आपको दोबारा सबमिट करने के लिए कहेंगे। तो दैट विल का री एक्सेप्टेंस कहलाएगा वो चीज़। तो ये एक प्रकार से रफ आइडिया हुआ कि हम प्रोसीजर कैसे फॉलो करते हैं। मेन चीज़ हमारा जो फोकस करना है वो आपके फर्स्ट पार्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल। तो आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा अगर आपने वो नहीं देखा है तो। इतना सबमिट करने के बाद आपका जो रिसर्च का काम है वो एक प्रकार से कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके रिगार्डिंग कोई अगर डाउट होगा आपको तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, टेक केयर।